अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे और परेशानियों से महफूज फरमाए। दोस्तों, आज आने का मकसद ये है कि टीवी के ऊपर बैठकर जिन्हें दीन के दाल का और इस्लाम के अलिफ का नहीं पता, वो बैठकर दीन इस्लाम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक बेकार किस्म के शो में, जिसमें एक बेहया, एक नहीं बेशुमार बेहया लड़कियां बैठी हुई हैं और एक एंकर बैठा हुआ है, दो हंसने वाले बैठे हुए हैं। वो दीन इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं वहाँ बैठकर कि इस्लाम में वलीमा ऐसे होता है, इस्लाम में वलीमा ऐसे होता है, इस्लाम वलीमे के बारे में क्या कहता है। तो उन एंकर को मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि दुनिया की तालीम में और दीनी तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, आप उस टॉपिक पर गुफ्तगू नहीं करें। आप दुनिया के बहुत पढ़े लिखे इंसान होंगे, ठीक है, मगर दीन के मामले में आप बिल्कुल ज़ीरो/0 हैं। लिहाजा अपनी इज़्ज़त का ख़याल करें, अपने चैनल की इज़्ज़त का ख़याल करें, अपनी फैमिली की इज़्ज़त का ख़याल करें। आपको किसने कहा है आप कोई दीनी प्रोग्राम कर रहे हैं जो आप वलीमे पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। इस्लाम में जब किसी के यहाँ बेटा या बेटी की विलादत होती है ना, यानी पैदाइश होती है, उसके भी अहकाम है कि आप अकीका करो, आप सर के बाल उसके उतरवाओ। अच्छा, तफसील नहीं बता रहा, मैं मुख्तसर बातें बता रहा हूँ। तो सर के बाल उतार के क्या करना है, इस्लाम ने ये भी बताया है। अकीका किस तरह करना है, इस्लाम ने ये भी बताया है। उसके बाद अगर लड़का है तो उसके ख़तना के मसाइल होते हैं, इस्लाम ने ये भी बताया है। तो आपको नहीं पता तो आप गुफ्तगू नहीं करो। इसी तरह इंसान जब फ़ौत हो जाता है तो फ़ौत होने के भी मसाइल इस्लाम ने बताए हमें। तो आपको इस्लामी तालीम तो आती नहीं है, आप उसको लेकर दुनियावी तालीम पर कयास आराइयाँ कर रहे हैं, तो लान तान तो आप पर होगी। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, आपको क्या पता। सुन्नत तो आपसे कोसों मील दूर है, तो आप सुन्नत के बारे में क्या फ़ज़ाइल बताओगे, और आपको क्या पता क्या सुन्नत है, क्या नफिल है, क्या फ़र्ज़ है। लिहाजा आप इस पर गुफ्तगू ही नहीं करो। हमारे यहाँ तो सर पे वो लोग मौजूद आ जाते हैं, हमारे सर पर नाच रहे होते हैं, जिन्हें देखकर कुल वल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती। वो लोग हमें इस्लाम का दर्स दे रहे होते हैं। वो लोग बता रहे होते हैं कि मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर चलेगा, मस्जिद के अंदर बयान ये वाला होगा, मस्जिद के अंदर जुम्मे में ख़िताब ये वाला होगा। ये वो लोग हमें बता रहे होते हैं जिन्हें देख के कुल वल्लाह शरीफ नहीं आती। तो आप भी उनमें से एक हो सकता है आपको आती हो, मगर दीन पर बहस नहीं करें आप। कुछ नाजुक मामलात भी होते हैं दीन के अंदर। आपको जो जितना दुनिया का पता है ना, आप दुनिया की हाँके जाओ। हाँक रहे हो ना आप, तकरीबन 10-12 साल से हाँकते रहो। आपको किसने कहा है कि अपनी गाड़ी हर जगह घुमा दो, और ख़ास करके दीन की तरफ। समझ रहे हो, दुनिया में भी तुम पे लान तान होगी और आखिरत में भी तुम्हारी छितरोल होगी ठीक ठाक किस्म की। हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर की सुन्नत क्या नहीं है, आप इस पर बहस नहीं करें, ठीक है। वलीमा सुन्नत है, इस्लाम ने उसके भी तरीक़ेकार बताएं। आपको हमारी यानी दीन ये कह लो, हमारे बड़ों की, चलो मैं भी हट जाता हूँ बीच में से, हमारे बड़ों की बातें आपको बुरी लग रही हैं, वो आपकी क्लास ले रहे हैं बयानात में, तो आप ऐसा करो कि आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लो कि वलीमा करना कैसा है, वलीमे की सुन्नतें क्या हैं। ठीक है, आपको उलमाए किराम बुरे लग रहे हैं ना, आप किसी उलमाए किराम के पास नहीं जाओ, क्योंकि आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, आप छोटे हो जाओगे। तो आसान तरीका ये, आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लो सुन्नत वलीमा, किस तरह से करना सुन्नत है, ये सब आपको पता चल जाएगा। सुन्नत के बारे में बहस नहीं करो आप।
اسلام کے بارے میں بحث نہیں کرو. آپ دنیاوی ٹی وی شو کر رہے ہو، آپ دنیاوی ٹی وی شو کرو، اپنی دیہڑی سیدھی کرو اور گھر جاؤ. ٹھیک ہے دوستو، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک شیئر کریں، اور سردی کا موسم میں اپنا بہت خیال رکھیں. تقریباً میں 1.5-2 مہینے بعد آیا ہوں اور میرا بہت زیادہ دل جلا ہے تو میں آیا ہوں. ٹھیک ہے دوستو، آج کل مصروفیات کچھ زیادہ ہے، اپنے ہی کام کے حوالے سے چھوٹا موٹا میرا کام ہے، اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا سردیوں میں خیال رکھیں. ٹھیک ہے، جو بیچارے گرم کپڑے نہیں خرید سکتے انہیں گرم کپڑے آپ لے کر دیں. تو دیگر جگہوں پر بھی آپ پیسے لگاتے ہوں گے، مگر رشتہ دار پڑوسی ان کو بھی دیکھیں آپ، یہ بھی آپ کے شفقت کے، محبت کے منتظر ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.